हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, डेली करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो पिछला प्रश्न था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था जाते हुए कि अम्फान तूफान का नाम इनमें से किस देश ने दिया है। आपके पास चार ऑप्शन मैंने दिए थे। चार ऑप्शन में मैंने दिए थे थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, भारत। तो अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया और इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन, थाईलैंड। अब कोई देश इसका तूफान का नामकरण किस प्रकार से करता है, यदि इसके बारे में थोड़ी बात कर लें तो अच्छा रहेगा। चलिए, इसके बारे में बताते हैं हम आपको पहले कि कोई देश किसी भी तूफान का नामकरण किस प्रकार से रखता है और कौन रख सकता है, इसके बारे में थोड़ा चलिए जानते हैं तूफानों का नामकरण कैसे रखते हैं। तूफानों का नाम रखने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के मौसम विभाग की होती है जहाँ से तूफान शुरू होता है। वैसे देखा जाए तूफानों के नाम रखने की शुरुआत 1953 में अटलांटिक महासागर के जो आसपास के देश हैं उन्होंने शुरू की थी। दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। इनमें से भारत का मौसम विज्ञान विभाग IMD भी एक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आदि में उठने वाले तूफानों के नाम की जिम्मेदारी किसकी है? भारत। तो हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र के जो 8 देश हैं, देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था 2004 से शुरू की थी। याद रखेंगे, भारत की पहल पर कितने देशों ने? 8 देशों ने 2004 में इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था शुरू की थी। इन 8 देशों में कौन कौन है आप लोग याद नोट कर लीजिएगा। कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। पर 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को भी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो मौसम विभाग ने तूफानों के लिए 169 नाम पिछले महीने फाइनल किए। इनमें से सभी 13 देशों से 13 नाम शामिल हैं। 13 देशों से 13, 8 थे, बाद में 5 और बढ़ गए, 13 हो गए। अम्फान पिछली लिस्ट में भी नाम था, लेकिन तब इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो इसलिए इसका इस्तेमाल अब किया गया है। एक्चुअल में क्या है, जो नंबर देश हैं अल्फ़ाबेटिकल नाम होते हैं। A अफ़गानिस्तान, B C जो भी नाम आते हैं आपके लिस्ट में, उस नाम से आपका नामकरण रखने जो तो समुद्री सीमा वाले हैं वो नाम रखते हैं आपके। काफ़ी चर्चा में रहे तूफ़ान। हेलेन का नाम बांग्लादेश ने रखा था। नानुक का नाम म्यांमार ने रखा था। हुदुद का ओमान ने रखा था। नीलोफर और वारदा का नाम पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है, मेकुनु का मालदीव ने रखा था। और अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी से चले तूफान तितली का नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से ये नाम दिए जाते हैं। तो इस बार का जो अम्फान नाम है वो किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है आज की जो करंट है उसका प्रश्न ये है, RBI ने हाल ही में रेपो रेट कितने % घटाई है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप यदि डेली अपडेट रहते हैं तो इसके बारे में पता रहना चाहिए। और अधिकतर एग्जामों में इस टाइप के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्रश्न मेरा ये वापस रिपीट कर रहा हूँ कि RBI ने रेपो रेट कितने % घटाई है? ऑप्शन है 4%, 0.4%, 0.04% और डी ऑप्शन है 40%। ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं बता दूं कि इन्होंने क्या क्या घोषणा की है, क्या घोषणा नहीं की है। उसके बाद फिर से इस प्रश्न के बारे में पूछूंगा आपसे। ठीक, तो भारतीय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है, तो MPC ने रेपो रेट में कटौती करने का फैसला किया। शक्तिकांत ने कहा कि रेपो रेट 4.4% से घटाकर 4% कर दी गई है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35 यानी 4.4% इसमें भी घटाया गया। उन्होंने कहा कि महंगाई दर अभी भी 4% के नीचे रहने की संभावना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। मतलब इस प्रकार से कुछ बदलाव किए हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फिर इसका प्रश्न क्या हुआ, इसका जवाब क्या होगा आपका? इसका जवाब होगा 0.B यानी 0.04%। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका
आरबीआई ने निर्यात ऋण अवधि को 1 साल से बढ़ाकर कितने महीने कर दिया गया है? निर्यात जो ऋण अवधि है तो उसे कितने महीने कर दिया गया है? ये प्रश्न भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है आपका। ऑप्शन है इसके 15 महीने, 18 महीने, 20 महीने और 24 महीने। तो इसका जवाब है आपका 15 महीने। कितना है आपका? 15 महीने। याद रखेंगे, ए ऑप्शन 15 महीने। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। गवर्नर दास ने कहा कि सिडबी के 90 दिनों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा देगी आरबीआई। इसके अलावा निर्यात ऋण अवधि को 1 साल से बढ़ाकर, यानी 12 महीने था, उसे कितना कर दिया गया है? 15 महीने का कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश में विमान हादसा हुआ जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए? सबको पता है, इसका जवाब है पाकिस्तान। लाहौर से कराची जा रहे थे ईद मनाने के लिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें से 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा अपने पहले स्पेस क्राफ्ट से किस एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह से वहाँ का नमूना मतलब वहाँ की मिट्टी लेकर आएगा? मतलब उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? उस क्षुद्र ग्रह का नाम ऑप्शन है आपके ब्लू, बेनू, सेरेस और वेस्टा। मैंने चारों क्षुद्र ग्रहों के नाम दिए हैं। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर के लिए पहले आप थोड़ी सी एक जानकारी ले लें। तो नासा का स्पेसक्राफ्ट है ये, एस्टेरॉयड बेनू है। बेनू से धरती पर अपना नमूना लेकर आएगा, लैंडिंग के लिए तैयार है। मतलब वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ के पर्यावरण को जांचने के लिए क्या होता है, वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। तो इसकी जानकारी हमें मिलेगी इससे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर खुदाई में राम मंदिर के पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारा मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, नेपाल। सबको पता है कि अभी राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो अब खुदाई में पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं कि वह पुराना मंदिर राम मंदिर था। तो कहाँ पर? अयोध्या इसका आंसर क्या मिलेगा आपका? अयोध्या। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है आपका आज का प्रश्न है आपका, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग की जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये प्रश्न, इसका ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार। इस प्रश्न का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देना है। ए बी सी डी में से क्या आंसर है आपका, और इसका जवाब मैं कल अगले अंक में, जब मैं आपका अगली क्लास लूँगा, उसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इसका जवाब बताऊंगा। तो आज का प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में से जवाब दीजिएगा। और आपको ये करंट अफेयर्स जो स्टार्ट सीरीज मैंने की है, अभी नई सीरीज स्टार्ट की है मैंने, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा, नई जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा। आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा, और अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।